हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी आईटी ऑटो और फार्मा सेक्टर की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने ग्लोबल मार्केट यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए डाउ जोन्स का फ्यूचर्स 271 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है और यहाँ पे कल नैस्डैक क्लोज होते टाइम फ्लैट क्लोज हुआ था। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट आज ऊपर है, आप देख सकते हैं। एफटीएससी 53 पॉइंट्स ऊपर है, डैक्स 419 पॉइंट्स ऊपर है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये अगर ऊपर हो गए, ग्लोबल सेंटीमेंट अगर अच्छा होगा तो हमारा मार्केट भी कल बढ़ने के चांसेस है। रही बात एशियन मार्केट की, तो एशियन मार्केट में हमें मिक्स सेंटीमेंट देखने मिलेगा, कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। तो ये कल सुबह में जब ओपन होगा तब अच्छा इसमें क्लैरिटी हमें देखने मिलेगी कि हमारा मार्केट कहाँ जाता है। तो ग्लोबल मार्केट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं निफ्टी की एनालिसिस की। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। ये सब कल के ही लेवल है, कल जो मैंने यूट्यूब वीडियो में बताए थे वो लेवल्स मैंने आपको बताया था। ये रेजिस्टेंस जोन है, आप देख सकते हैं। आज मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन होकर नीचे आ गया था। कहाँ तक नीचे आया? जहां मैंने सपोर्ट जोन बताया था वहां तक नीचे आ गया था। आप देख सकते हैं ये सपोर्ट जोन है अपना, और यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया था। फिर यहाँ से फिर से बढ़ने लगा और फिर से अपने सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। अब दोस्तों, किस तरह से ये ट्रेड कर सकता है कल, हम ये देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरह से ये ट्रेड कर सकता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहली तो ये कि ये देखिए, अभी यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ है, ये फ्लैट ओपन होके यहाँ इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से गिर सकता है। ये एक पहली पॉसिबिलिटी है और इस तरह से कुछ पैटर्न ये बना सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन हो और यहीं से ऊपर चला जाए मार्केट यहाँ तक। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। ये सब किस पे डिपेंड है? एशियन मार्केट सुबह में कहाँ पे ओपन होता है और आज रात अमेरिकन मार्केट कहाँ पे क्लोज होता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी कल हमारे मार्केट के लिए। तो अब यहाँ पे मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले तो मैं देखूंगा कि फ्लैट ओपन हो रहा है क्या, और अमेरिकन मार्केट और एशियन मार्केट किस तरह से ट्रेड किए हैं। अगर वो सब डाउन हो गए और ये भी यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ होगा तो मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के साइड जाऊंगा, क्योंकि फ्लैट ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके यहाँ से गिर सकता है। तो ऐसे में मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा और यहाँ पे मैं 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेने की कोशिश करूंगा विथ 4 लॉट्स। ये मैंने निफ्टी का आपको बता दिया। सेकंड इसमें सिनारियो ये होगा कि एशियन मार्केट ऊपर है, अमेरिकन मार्केट आज ऊपर क्लोज हुआ है और हमारा निफ्टी यहाँ पे ओपन हो रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो इस 5 मिनट की कैंडल को मैं क्लोज होने दूंगा। 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की साइड जाऊंगा और कॉल ऑप्शन में भी मैं 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा। तो इतना सिंपल यहाँ पे सिनारियो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जितना सिंपल दिखता है मार्केट उतना होता नहीं है। कल लाइव मार्केट में हमें समझ आता है ऑप्शन चेन को देखकर, फिर बाकी के मार्केट्स किस तरह से चल रहे हैं वो देखकर। तो ऐसे में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इंट्राडे विद शाहिद। यहाँ पे मैंने आज जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, सब कुछ यहाँ पे आज शेयर कर दी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीजी पावर स्टॉक के बारे में भी न्यूज़ मैंने बताया था। वारी रिन्यूएबल स्टॉक के बारे में, एनएमडीसी, केआईओसीएल, उसके बाद आप देख सकते हैं जायदुस लाइफ। इतने सब आपको यहाँ पे न्यूज़ देखने मिलेंगे जिसका असर स्टॉक मार्केट पे होता है। तो आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब दोस्तों, इसमें एक और बात देखने जैसी है कि ये कहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेता है तो ये फिर से नीचे आएगा कहाँ तक? ये जो लेवल्स है, दो लेवल्स, ये देखिए, ये पहला और ये दूसरा, यहाँ तक नीचे आ सकता है। ये यहाँ पे फिर से मैं कॉल ऑप्शन के साइड जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। तो यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखा दिया, इसके ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल ओपन क्लोज होती है तो उसका हाई ब्रेक होने पर कॉल ऑप्शन। अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है और अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे मैं होगा पुट ऑप्शन, और जब यहाँ पे आएगा ये नीचे जाके यहाँ तक तो यहाँ पे होगा कॉल ऑप्शन। तो कंफ्यूज मत होइए, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस की। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन करके रख दी है। अभी स्पॉट प्राइस पे क्लोज हुआ है 22,470 पे निफ्टी। अगर निफ्टी का देखें तो 22,450 पे ज़्यादा सपोर्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 22,400 के लेवल पे हमें 80.51 लाख यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स लगे हुए, तो अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इससे ज़्यादा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 22,300 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 98.34 लाख ओपन ऑर्डर लगे हुए। इसके मुकाबले अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। कहाँ पे? 22,500 के लेवल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे
सभी अगर हम देखें 22,550, 22,600, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक आना बहुत मुश्किल लग रहा है निफ्टी का। अगर आज अमेरिकन मार्केट ऊपर ओपन होता है और कल सुबह में एशियन मार्केट अच्छा खासा ओपन होता है तो ये तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं निफ्टी के। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सेंसेक्स में भी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी सेंसेक्स की एनालिसिस इसलिए मैंने दिखानी शुरू कर दी है क्योंकि जब से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी खत्म हुआ है, मंथली एक्सपायरी हुआ है, तब से सेंसेक्स में ट्रेडिंग बढ़ रही है क्योंकि सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी है। प्लस इस इंडेक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं 74,000 है, मतलब इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा मूवमेंट होता है तो जो ऑप्शन ट्रेडर है वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे में सेंसेक्स भी एक अपनी पसंद बनता जा रहा है ट्रेडिंग के लिए। अब देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न इसने बनाया हुआ है। डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस है, इस रेजिस्टेंस जोन तक ये जा सकता है। सेकेंड थिंग ये कि ये अभी 21 EMA लाइन के ऊपर चल रहा है, तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव नोट में बात है। अगर समझो ये इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से नीचे आ सकता है इस सपोर्ट लाइन तक। तो कैसे इसमें ट्रेड करूंगा मैं, तो मैं वेट करूंगा ये जो ऊपर की मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है 74,180 का लेवल, इसके ऊपर जैसे ही जाता है सेंसेक्स तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे अच्छा खासा मैं 20 से 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बना सकता हूँ। कॉल ऑप्शन का हो गया। तो सेकंड थिंग ये कि पुट ऑप्शन कब लूंगा, जब यहाँ पे जाएगा सेंसेक्स इस रेजिस्टेंस जोन में, तब जाके यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन लूंगा क्योंकि यहाँ से नीचे आने के इसके चांसेस है। थर्ड थिंग ये कि इस सपोर्ट जोन तक आता है नीचे तो यहाँ पे फिर से मैं कॉल ऑप्शन लूंगा और यहाँ पे भी मैं 20 से 30 पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये तीन आप जगह याद रखिएगा, यहाँ पे एंट्री अच्छी खासी बन सकती है। मिडल में कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है या यहाँ पे ट्रेड करना है तो मिडल में कभी एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ से आप फंस सकते हो क्योंकि मिडल से नीचे भी आ सकता है मार्केट, मिडल से ऊपर भी जा सकता है। अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा और मिडल से नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए कभी भी याद रखना है डिमांड एंड सप्लाई जोन पे, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमने एंट्री लेनी है। जैसे ये जोन हुआ, ये जोन हुआ, ये जोन हुआ, ऐसे जोन पे आने के बाद ही हम एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसे मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर 1 से 2 दिन ट्रेड कर सकता है, मैंने आपको बताया था। आप देख सकते हैं फिर से उसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इसने भर दिया हुआ है और यहाँ पे जिस तरह से ये ट्रेड कर रहा है तो आप देख सकते हैं एक ही जोन में कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है ये। तो कल भी आने वाले दिनों में हो सकता है फिर से यहाँ पे आ जाए और इसको बढ़ना होगा तो इसको ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पे और इस लेवल तक जा सकता है। अगर ये जोन ब्रेक नहीं करता तो इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 47,500 तक नीचे आ जाए, क्योंकि इंडसइंड बैंक का यहाँ पे ख़राब न्यूज़ चल रही है। वो स्टॉक ऑलरेडी 25% कल गिर गया था। तो ऐसे में वो बैंक निफ्टी के अंदर आता है। इसके साथ ही और बैंकों की अगर ख़राब न्यूज़ आते हैं तो हो सकता है ये और ज़्यादा नीचे आने लगे। तो ऐसे में बैंक निफ्टी में हमें आने वाले दिनों में गिरावट देखने मिल सकती है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है बैंकिंग सेक्टर में तो ही हमें यहाँ पे उछाल देखने मिलेगा। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 48,900 तक लेवल तक जा सकता है बैंक निफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके ऊपर जाने के चांसेस तो कम ही दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं, क्योंकि 15 मिनट का ग्राफ मैंने सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो एक कैंडल भी 15 मिनट की है, इसलिए इतने छोटे से जोन में भी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे ट्रेंड मालूम कर सकते हैं कि कहाँ जा सकता है बैंक निफ्टी। अब देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में जा सकता हूँ, क्योंकि नीचे आता है तो इसके चांसेस है कि इस लेवल को टच कर जाए नीचे, ऐसे में पुट ऑप्शन इसमें बन सकता है। और इस तरह से ट्रेड करते हुए अगर ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है अपसाइड की ओर तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। याद रखिए बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट ही अपना टारगेट रखिए, क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी तो ज़्यादा हमें मोमेंटम दिखाई नहीं देता। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बाकी 3 इंडेक्स की, जो है निफ्टी IT, ऑटो और फार्मा। तो आप देख सकते हैं निफ्टी IT इंडेक्स, जैसे मैंने आपको कल बताया था, आपको अगर याद होगा तो निफ्टी IT इंडेक्स गिरने के चांसेस है, मैंने आपको बताया था। अब आज देख सकते हैं कितना नीचे गिरा है निफ्टी IT इंडेक्स। जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया इसने। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही ट्रेड किया है निफ्टी IT इंडेक्स ने। मैंने आपको बताया था अगर हो सकता है तो इस अपर साइड के ट्रेंड लाइन तक जा सकता है और वहाँ से गिर सकता है, और अगर इस जोन को ब्रेक करता है नीचे की ओर तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिल सकती है। अब देखिए कुछ इस तरह से ट्रेड किया है बैंक निफ्टी ने। हालांकि लास्ट सेशन में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पे देखने मिली है, बट ये सब हुआ है ग्लोबल इश्यूज की वजह से। अब देखिए आने वाले दिनों में अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करता है नीचे की ओर तो इसमें बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट हमें और देखने मिल सकती है, लगभग 1000 पॉइंट्स की तो देखने मिल सकती है। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे से ये बिल्कुल भी ये सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से धीरे धीरे करके ऊपर जा सकता है। तो ये अच्छा संकेत माना जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे IT सेक्टर में गिरावट हमें देखने मिल सकती है।
बात करें दोस्तों निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा स्ट्रगल कर रहा है इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यहीं पे आके गिरा है, ये देखिए। तो ये बहुत ही स्ट्रांग अभी रेजिस्टेंस जोन बन गया है निफ्टी फार्मा के लिए। ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सपोर्ट है, ये देखिए सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे बना दिए है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारा सपोर्ट कुछ और भी बेहतर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते, तो देखिए इसी जोन के अंदर निफ्टी फार्मा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप निफ्टी के फार्मा के स्टॉक बाय करना चाहते हो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो ये कि इस रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद आप इस स्टॉक को, निफ्टी फार्मा के स्टॉक को सेल कर सकते हो। और जब फार्मा इंडेक्स इस रेंज में आएगा, तब यहाँ पे फार्मा के स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो फार्मा के स्टॉक्स होते हैं उस पर ये फार्मा का इंडेक्स चलता है। तो ऐसे में यहाँ पे स्कैल्पिंग करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। दोस्तों बात करें निफ्टी ऑटो इंडेक्स की, तो ऑटो इंडेक्स का आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है। और ये जो ग्राफ है ये बियरिश ग्राफ है। इसको इस पैटर्न का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है ये बियरिश पैटर्न है। और अगर यहाँ से एक बार और ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ से फौरन गिर के ये इस लेवल तक आ सकता है, यानी 20,500 के लेवल तक आ सकता है। ये बेरिश ग्राफ है, इसलिए याद रखिए। अगर आप ऑटो सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है कोई स्टॉक में, तो याद रखिए अभी फिलहाल बियरिश पैटर्न बन रहा है निफ्टी ऑटो इंडेक्स में, जो जा सकता है 20,500 के लेवल तक। तो ऐसे में निफ्टी के ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भी गिरने के चांसेस है। अगर इसको बढ़ना होगा तो यहाँ पे जो इसने हाईज बनाए हैं, इस हाई को ब्रेक करना होगा, तभी जाकर इसमें अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स प्लस निफ्टी आईटी, फार्मा और ऑटो, इन सब के बारे में आपको बता दिया। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि फ्री ग्रुप में हमारे ज्वाइन करिए, जिसमें मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस बताता हूँ, प्लस आपको ऑल न्यूज़ अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको और 2 लिंक्स मिल जाएंगे। एक है अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने की, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ऐप है अपस्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए। मैं खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, उस पर आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेकेंड लिंक है डेल्टा एक्सचेंज की। अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो, आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है इंडियन ऑथोराइज्ड ऐप के साथ, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।